वाराणसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों के विलय, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान, लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतरेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेगी। विश्व हिंदू परिषद के लोग बताते हैं कि उस वक्त 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। आज तक उस 1400 करोड़ का था पता नहीं है। और जब मंदिर का शिलान्यास रखा तो वो मोदी जी ने रखा। मंदिर का जब उद्घाटन किया तो वो मोदी जी ने किया। प्राण प्रतिष्ठा की तो वो मोदी जी ने की। ट्रस्ट में कौन रहेगा वो ट्रस्ट बनाने का काम किया तो वो मोदी जी ने किया। चंदे का रखरखाव कैसे होगा उसका जो SOP बना वो मोदी जी ने किया। तो भाई फिर चंदा चोरी हो रहा है तो कौन कर रहा है? अगर सारे काम मोदी जी कर रहे हैं तो चंदा चोरी कौन कर रहा है? लोगों की आस्था का कत्ल कौन कर रहा है? मोदी जी। बच्चों से शिक्षा कौन छीन रहा है? सरकारी स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद करने का काम कौन कर रहा है? जितने PSU भारत सरकार के कांग्रेस ने बनाए तो उनको बेच कौन रहा है? तो अब इस मोदी जी ने और योगी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है, पुलिस को हत्यारा बना दिया। इस मोदी जी की और योगी जी की सरकार को यानी कि भाजपा सरकार को कानून पर और संविधान पे भरोसा नहीं है। इनको न्यायालयों की जरूरत नहीं है, न्यायालयों को भरोसा नहीं है। ये तो सीधे पुलिस के द्वारा लोगों को मरवा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, अगर कोई अपराध करता है पुलिस उसको गिरफ्तार करे, जांच करके चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट उसमें ट्रायल करेगा, एविडेंस लेगा, चार्ज फ्रेम करके एविडेंस लेने के बाद अगर लगता अपराधी है तो कोर्ट उसको सजा दे। पुलिस को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो डायरेक्ट किसी की हत्या कर दे? इसका मतलब भाजपा सरकार को, मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार को इस देश के संविधान पर, इस देश के न्यायालयों पर, इस देश के कानून पर भरोसा नहीं है। और ये लोग लोगों की आस्था से खेलते हैं, लोगों की भावना से खेलते हैं। और इन्होंने जो लोगों की भावनाओं का आस्था का कत्ल किया है, ये चंदा चोर लोग हैं। और ये केवल चंदा ही नहीं चुराते, ये केवल चढ़ावा ही नहीं चुराते, बल्कि ये दूसरी पार्टियों के विधायक भी चुराते हैं, सांसद भी चुराते हैं, पूरी की पूरी पार्टी चुरा लेते हैं। अब इस देश को बचाने की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। हमारे नेता न्यायोदय राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी इस देश के युवाओं की, इस देश के छात्रों की, इस देश की महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, EWS की, इस पूरे देश के लोगों की आवाज बन के राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो 5 तरह का ऐसा एग्जाम होता है, जैसे नीट, JEE, UPSC, SSC और इसके साथ साथ RRB, इस 5 तरह के एग्जाम पे जनता से ये मोदी जी की सरकार 3,58,000 करोड़ रुपए निकाल लेती है। और इस इतने बजट में तो भारत सरकार के 5 मंत्रालय चलते हैं, जिनमें भारत सरकार का हेल्थ मंत्रालय, भारत सरकार का एजुकेशन मंत्रालय, भारत सरकार का वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, भारत सरकार का साइंस मंत्रालय और भारत सरकार का लेबर मंत्रालय। इन पांच मंत्रालयों का जितना बजट है, इतना तो ये 5 तरह के टेस्ट कराने के लिए जनता को खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी सरकार जो लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ लाद रही है, जो लोगों को पढ़ाई के इस महंगी पढ़ाई से राहत नहीं दिला सकती, जो सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं दिला सकती, जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दिला सकती, जो सरकार ढंग से एक एग्जाम तक नहीं करा सकती, 100 के आसपास अब तक पेपर लीक हो चुके। एक कांग्रेस की सरकार थी, प्राइवेट संस्था की जरूरत नहीं थी। NTA प्राइवेट बना के जो चोरी करवा रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, सब पैसे के लिए खेल हो रहा है। हर तरफ से इनको पैसा चाहिए। अरे एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी सैकड़ों PSU कांग्रेस ने बनाए, बीजेपी ने भेज दिए। उस वक्त कितने एग्जाम होते थे, लाखों लोगों की हर साल नौकरी लगती थी। CBSE एग्जाम कराता था, SSC एग्जाम कराता था, UPSC एग्जाम कराती थी, RRB एग्जाम कराती थी, तब तो कोई पेपर लीक नहीं होता था। लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने का काम किया।